स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, बीजेपी प्रत्याशी का प्रचार कर रहे डॉक्टर के खिलाफ शिकायत, कांग्रेस प्रत्याशी ने की कठोर कार्रवाई की मांग। देखें वीडियो। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव, छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन 2023 के दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होना है। चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं। इस बीच बिलासपुर जिले के बिल्हा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी धर्मलाल कौशिक के प्रचार का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शासकीय डॉक्टर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस प्रत्याशी सियाराम कौशिक ने निर्वाचन अधिकारी से आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार बिल्हा से भाजपा प्रत्याशी धर्मलाल कौशिक के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए शासकीय डॉक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है। नगर पंचायत सरगांव में स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर पुष्पेंद्र कौशिक शासकीय सेवक हैं और भाजपा प्रत्याशी धर्मलाल कौशिक के बेटे हैं। उनका नगर पंचायत बोदरी अंतर्गत वार्डों में प्रचार प्रसार करते गए वीडियो वायरल हुआ। इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी सियाराम कौशिक ने जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है। साथ ही डॉक्टर पुष्पेंद्र कौशिक के खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, पूर्व सीएम रमन सिंह ने भिलाई में ली चुनावी सभा, 15 सालों की गिनाई उपलब्धियां, कहा पाटन में सीएम की विदाई तय, दूसरे चरण के चुनाव में मिलेगा 1/3 बहुमत। दुर्ग, चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियों का चुनावी प्रचार तेज हो गई है। आज भिलाई नगर विधानसभा में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भाषण प्रत्याशी पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे के लिए जनता से समर्थन मांगा। औद्योगिक क्षेत्र छावनी में सभा करते हुए रमन सिंह ने एक ओर जहां कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा, वहीं उन्होंने भाजपा के 15 साल के कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों को बताया। भिलाई नगर विधानसभा में आम सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मैं पहले भी छावनी आया हूं और जब यहां आया हूं, प्रेम प्रकाश पांडेय को बहुमत मिला है। पूर्व सीएम ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, पहले चरण के चुनाव के बाद भूपेश बघेल फिर से घोषणा कर रहे हैं। 4 पत्तों की घोषणा पत्र के बाद भी अब तक जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह ने महादेव सट्टा ऐप को लेकर सीएम पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, जहां जहां भूपेश बघेल जा रहे हैं वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। यहां भी आ रहे हैं तो यहां के देवेंद्र को भी हार का सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, पाटन में सीएम भूपेश बघेल की विदाई तय हो गई है। पहले चरण के चुनाव में भाजपा को अच्छी बढ़त मिली है, वहीं 17 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव में भी 1/3 बहुमत मिलेगा। हार का डर कांग्रेस नेताओं में बौखलाहट है, जिसके चलते निर्वाचन आयोग से शिकायतें हो रही है। महतारी वंदन योजना के फॉर्म बांटे गए और भरे भी जा रहे हैं। इसमें जनता का समर्थन मिल रहा है। निर्वाचन आयोग के सवालों का जवाब दिया जाएगा। पाटन में विजय बघेल को अप्रत्याशित जीत मिलने वाली है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में एफएसटी की कार्रवाई, भारी मात्रा में महतारी वंदन योजना का फार्म जब्त। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का मामला गरमाया हुआ है। सक्ती में भी एफएसटी की टीम ने कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में महतारी वंदन योजना के फार्म जब्त किए हैं। एफएसटी के अधिकारियों ने बताया कि शिकायत पर सक्ती के वार्ड नंबर 3 में महतारी वंदन योजना के फार्म जब्त किए गए हैं। कार्यवाही के दौरान भाजपा कार्यकर्ता ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, फिर एफएसटी के अधिकारियों ने कार्यवाही पूरी की। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, बैकुंठपुर में सीएम भूपेश बघेल ने ली चुनावी सभा, कांग्रेस की सरकार बनने पर 2 नए संभाग बनाने का किया ऐलान। सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे सीएम बघेल ने आज बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा ली। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जीत के बाद रायगढ़ और कोरिया को 2 नए संभाग बनाने की घोषणा की। आम सभा के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी अंबिका सिंहदेव ने मुख्यमंत्री से बैकुंठपुर को संभाग बनाने की मांग रखी। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनने पर कोरिया और रायगढ़ को संभाग का दर्जा देने की बात कही। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, मुख्यमंत्री कांग्रेस आला कमान तय करेगा, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे मैं निभाऊंगा। आम सभा के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैकुंठपुर में रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन रायपुर रवाना होंगे। सीएम बघेल ने ट्वीट कर कहा, सब जानते हैं कि पहले चरण में कांग्रेस 17 से अधिक सीट जीत रही है। दूसरे चरण में आपका वोट 75 पार के नारे को सार्थक करेगा।
कांग्रेस सरकार बनते ही कोरिया और रायगढ़ को संभाग बनाने की मैं घोषणा करता हूं। साथ ही अगली बड़ी खबर है, रेणुका के लिए कमरों ने गाया तुम तो ठहरे परदेशी। कैलारी की सभा में भूपेश बोले रमन के बाद मोदी आ गए महिलाओं को ठगने। एमसीबी जिले के भरतपुर सोनहत विधानसभा के कैलारी में विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी गुलाब कमरों ने रेणुका सिंह पर तुम तो ठहरे परदेशी गाकर निशाना साधा। इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। कमरों और सीएम भूपेश को सुनने लोगों की भारी भीड़ रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के कैलारी में जनसभा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। जनसभा को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पहले सभा को संबोधित करते हुए विधायक गुलाब कमरों ने रेणुका सिंह के लिए गाना गाया। गाने के अंतरे में उन्होंने जोड़ा 17 तारीख के बाद तुम दिल्ली चले जाओगे। जनसभा में रेणुका को बाहरी बताते हुए गुलाब कमरों ने कहा कि 17 तारीख के बाद कोई इधर नहीं आएगा। मैं हमेशा आपके बीच रहूंगा। 2013 में हारा था, तब आपके बीच था। 2018 में जीता, तब भी आपके बीच में हूँ। पूरे देश में संक्रमण फैला था, तब भी मैं परिवार छोड़कर पूरे विधानसभा में आपके बीच रहा। कैलारी में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पहले रमन सिंह ने महिलाओं को धोखा दिया, अब मोदी आ गए हैं, उन पर भरोसा मत कीजिए, सब अमित शाह का जुमला है, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बोल दो। भूपेश ने कहा कि हम झूठ नहीं बोल सकते, जो कहते हैं वो करते हैं। विधायक गुलाब कमरों सहित कांग्रेस नेता रेणुका सिंह को हमेशा बाहरी बताकर प्रचार करते रहे हैं। खुद को बाहरी बताने पर भड़की रेणुका सिंह ने विवादित बयान देते हुए कह दिया था कि पहले सोनिया गांधी को धक्के मारकर इटली भेजे, फिर मुझसे सवाल करे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, बलौदाबाजार में स्कॉर्पियो से 1 करोड़ 12 लाख जब्त। पूछताछ में बोले एटीएम में डालने जा रहे थे, देर रात तक पैसे गिनते रहे कर्मचारी। बलौदाबाजार जिले के कसडोल विधानसभा में स्टैटिक सर्विलांस की टीम एसएसटी ने स्कॉर्पियो से 1 करोड़ 12 लाख रुपए जब्त किया है। जब्त रुपए को पलारी पुलिस को सौंप दिया गया है। वहीं देर रात तक थाने में पैसों की गिनती करते रहे। स्कॉर्पियो सवार ने बताया कि एसबीआई के एटीएम में पैसे डालने जा रहे थे, लेकिन कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सके। जानकारी के अनुसार रायपुर से बलौदाबाजार की ओर एक निजी स्कॉर्पियो को खरतोरा नाका के पास चेकिंग के लिए रोका गया। उसमें सीएमए स्टिकर लगा हुआ था, जिसके अंदर पेटी से 1 करोड़ 12 लाख रुपए कैश भरा मिला। स्कॉर्पियो में बैठे प्रदीप कुमार, सौरभ सिंह दहरिया, गनमैन भागवत प्रसाद द्विवेदी और चालक पुरुषोत्तम धीधी से एसएसटी टीम ने पैसों के संबंध में पूछताछ की। उन्होंने एसबीआई के एटीएम में पैसे डालने जा रहे थे। कैश वाहन नहीं होने के कारण प्राइवेट वाहन में पैसा ले जा रहे थे, लेकिन पैसे के संबंध में कोई वैध दस्तावेज जमा नहीं कर सके। इसलिए तहसीलदार देवेंद्र नेताम ने रुपयों की जब्ती की कार्रवाई की। ड्यूटी में तैनात कर्मचारी मशीन मंगाकर देर रात 2 बजे तक थाने में पैसे की गिनती करते रहे। इस मामले में तहसीलदार देवेंद्र नेताम ने बताया कि एसएसटी को वाहन चेकिंग के दौरान एक निजी गाड़ी में पैसे से भरा पेटी मिला। पूछताछ करने पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला और न ही राशि के संबंध में कोई दस्तावेज मिला। बैंक का पैसा होने की बात सामने आई है, दस्तावेज मांगी गई है। फिलहाल जांच जारी है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, गांजा पीने के विवाद में नाबालिग की हत्या, पत्थर से सिर कुचलकर उतारा मौत के घाट, 3 दिन बाद 2 आरोपी गिरफ्तार। राजनांदगांव जिले में गांजा पीने के विवाद में नाबालिग की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 3 दिन बाद हत्या का खुलासा किया है। पूरा मामला सोमनी थाना क्षेत्र के ग्राम बिरेझर का है। जानकारी के अनुसार शनिवार 11 नवंबर को ग्राम बिरेझर निवासी सोहन साहू 16 वर्ष, लुकेश भट्टरी 28 वर्ष और नील महाजन मिनी स्टेडियम में बैठकर गांजा पी रहे थे। इसी दौरान सोहन का लुकेश और नील के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद तीनों अपने घर चले गए। फिर दोनों ने उसकी हत्या करने की साजिश रची। शाम करीब 6 बजे सोहन गांव के बांधा नहर की ओर घूमने गया था। उसका पीछा करते हुए दोनों नहर की ओर पहुंचे। अकेला पाकर उसके साथ जमकर मारपीट की और पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर फरार हो गए। जब गांव के कुछ लोग नहर की ओर घूमने गए तो सोहन साहू की खून से लथपथ लाश मिली। ग्रामीणों ने इसकी सूचना सोमानी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस को पता चला कि सोहन का गांजा पीते समय लुकेश और नील के साथ विवाद हुआ था। इस मामले में सोमनी थाना प्रभारी कृष्णा पटले ने बताया कि पुलिस ने दोनों की तलाश की और हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो आरोपियों ने सोहन की हत्या करना कबूल कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।